हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो मैथ्स 12th क्लास की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअली ये इन्वर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले इन्वर्स निकालने से पहले कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसको एक रेशियो से दूसरे रेशियो में आपको चेंज करने आना चाहिए। जो भी साइन है ना, जितने भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें जो रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस, किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियोज प्लस होते हैं, प्लस कहने का मतलब पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो पहले हम लोग सीखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे इन्वर्स फाइंड करेंगे, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं और कोई भी रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसका इन्वर्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें जो है देखा जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं ना, ऑल सब का सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक, ये दो रेशियोज हैं जो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग पेशेंस बनाए रखें, सब कुछ क्लियर किया जाएगा इस चैप्टर में। चलिए, थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें टेन और कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दो रेशियोज प्लस होते हैं। ठीक है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस, ये दो रेशियोज हैं जो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ये जो लाइंस हैं ये इसको एक्स एक्सिस माना जाता है, ये वाई एक्सिस माना जाता है। रियल लाइन जो होते हैं ना, एक प्लेन में कोई भी पॉइंट को दिखाना होता है तो हम लोग रियल लाइन प्लेन का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे है, यहाँ पे जो एंगल्स बनता है ना ओवरऑल, ये 360 का एंगल बनता है ना। ये 0 डिग्री से स्टार्ट किएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। फिर ये 3π/2 यानी इसको 270 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे रेशियो में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ये तो आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कौन कौन प्लस होते हैं। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, एंड रिमेनिंग इसमें निगेटिव होता है। ये दो पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग जो होता है ना साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये थर्ड क्वाड्रेंट में सब निगेटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग 6 जो रेशियोज हैं 4 वो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब चलिए जो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली आपको फाइंड करना है कि जो कोई भी जो रेशियोज है एक रेशियो से दूसरे रेशियो में कैसे हम जाते हैं। जैसे साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ाया जा चुका है और 11th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली 12th क्लास के चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रीवियस जो बेसिक्स है उसको यहाँ पे थोड़ा क्लियर किया जा रहा है कि आपको ये चीज़ें पता होगी तो आगे इन्वर्स निकालने में वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या है, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। ठीक है, इसमें भी फार्मूलाज होते हैं, प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटी होता है, और इन्वर्स में भी क्या होता है कि उसमें फार्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज़ है, उसके हेल्प से आगे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे चेंज हुआ। ये किस क्वाड्रेंट का पार्ट है? π/2 माइनस थीटा। मान लीजिए यहाँ पे कोई थीटा होगा, π/2 माइनस थीटा का मतलब क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये क्या होगा? साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। एक और चीज़, जो ये रेशियोज होते हैं ना, 6 रेशियोज, ये पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे ये रेशियो एक रेशियो से दूसरे रेशियो में चेंज होता है। जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये 0 2 पाई, इसको बोले तो 4 पाई भी बोल सकते हैं, 6 पाई भी बोल सकते हैं, 8 पाई भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, पाई हो गया, ठीक है, ये पाई है, ठीक है। यहाँ पे 3 पाई भी आएगा, उसके बाद 5 पाई, ये ऑड फॉर्म में चलता है, ठीक है। ये 0 और पाई पे ये रेशियोज चेंज नहीं होते हैं। जैसे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है। कैसे होता है, फिर आगे हम लोग कुछ जो रेशियोज है एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप, जैसे साइन निकाला जाए पाई बाई 2 प्लस का थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना है। तो पाई बाई 2 तो यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 हो गया, और पाई बाई 2 प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड में आएगा तो क्या होगा, साइन पाई बाई 2 पे चेंज होता है तो कॉस में आता है, और साइन सेकेंड में क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। वही अगर निकाला जाए साइन पाई माइनस थीटा निकाला जाए, तो पाई तो यहाँ पे है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस थीटा। अब ये थीटा जो है ना, ये अभी भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट है, पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, अभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट है, लेकिन साइन पाई पे चेंज नहीं होता है, तो ये रेशियो सेम रहेगा, लेकिन एंगल यही मिलेगा साइन थीटा। इसी तरह आपको सारे रेशियोज को चेंज करना है। अब बात करें साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, ये पाई है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल, तो ये पाई प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव है, और पाई पे ये रेशियो चेंज नहीं होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो निगेटिव होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको अगला वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओके बॉस, क्लियर। अब आगे कोई एक रेंडमली उठाते हैं, जैसे कि सेक ले लेते हैं, सेक पाई बाई 2 प्लस का थीटा लेते हैं। क्या होगा, पाई बाई 2 पे जो रेशियोज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, सेक क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब यही सेक ले लिया जाए, 3 पाई प्लस थीटा ले लिया जाए, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट हो गया ना, 3 पाई प्लस थीटा, तो 3 पाई पे भी इससे क्या होता है, चेंज होता है, 3 पाई बाई 2 पे भी ये चेंज होता है, तो 3 पाई बाई 2 पे चेंज होता है, फिर कॉसेक में जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। आप लोग आगे जो भी रेशियोज है खुद से ट्राई कीजिए, एक बार आप लोग खुद से सारे रेशियोज को निकाल लीजिएगा ना, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको सीधे डायरेक्ट हेल्प करेगा इन्वर्स फाइंड करने में। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके इन्वर्स कैसे पॉसिबल है वो हम लोग आगे अभी सीखेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन्वर्स के बारे में सीखेंगे कि ये इन्वर्स कैसे पॉसिबल है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कि कोई भी अगर फंक्शन, दुनिया का कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसका इन्वर्स हम लोग इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेदर हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो या अदर कोई एक्सप्रेशन जो फंक्शन दिया हुआ है उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। देखिए इन्वर्स निकालने के लिए उसका बेसिकली एक ही कंडीशन है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव कहने का मतलब है कि 1 1 है ऑन 2 होना चाहिए। देखिए कोई भी फंक्शन के लिए इन्वर्स निकालने के लिए क्या है, वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब है वो 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन 2 भी होना चाहिए। ये 1 1 ऑन 2 क्या होता है,
ये आप लोग पहले स्टडी किए होंगे, सेट्स एंड रिलेशन जो फंक्शन चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि 1 क्या होता है और 1 क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ कि अगर कोई भी फंक्शन जो 1 कब होता है, जब कोई भी फंक्शन एक सेट पे डिफाइन किया जाता है। सपोज मान लीजिए ये कोई सेट है, ये इसका कुछ एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पे, कोई भी एक सेट है, मान लीजिए 2 4 6 3 करके कुछ ऐसा एलिमेंट है। सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज होना चाहिए। सेट ए के एक एलिमेंट का सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट का एक एक इमेज होना चाहिए सेट बी में। उसका मतलब 1 होता है। 1 का मतलब है कि सेट बी का जो कोडोमेन है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का डोमेन इसके कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में जितने हैं उतना ही एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए, तब जाकर ये 1 है 1 होगा। जैसे इसका एक एक इमेज हम बनाते हैं यहाँ पे, तो सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी में क्या है, एक एक इमेज है कि नहीं है। तो ये जो सेट है ना, जो सेट ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन ए टू बी में जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये क्या है, फंक्शन 1 एंड 1 है। ठीक है, ये इसको डिफाइन करता है। यहाँ पे अब कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग और इस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, क्या वाकई में उसका इन्वर्स पॉसिबल है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग सिर्फ इन्वर्स निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उसका इन्वर्स कैसे पॉसिबल, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। चलिए आगे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, देखिए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने एक फंक्शन लिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है y = sin x। एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है। इस फंक्शन का जो ग्राफ है बेसिकली ये x एक्सिस होता है ना, ये y एक्सिस होता है। इस पर रियल नंबर्स प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो साइन एक्स है ना, इसका ग्राफ ऐसे चलता है। ठीक है, वेव्स की तरह चलता है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना, ये टोटल का टोटल क्या है, रियल नंबर्स है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये π/2 होता है, ये होता है पाई होता है, और ये बीच में जो वैल्यूज़ होते हैं ये भी π/2 होता है। और यहाँ पे निगेटिव में 1 होता है, इसमें पॉजिटिव में 1 होता है। ये वैल्यू चलते जाता है इस तरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स निकालना है तो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव कहने का मतलब है कि वो फंक्शन 1 भी होना चाहिए और 1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1 होने के लिए क्या, ये फंक्शन जो दिख रहा है ये 1 है। ये जो ग्राफ बनाया गया है, ग्राफ का डेफिनेशन 1 के लिए क्या कहता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके अगर पैरेलल एक हम लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, सपोज यहाँ देखिए इसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस को कितने कहाँ पे कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 वाई के एक वैल्यू के लिए देखिए यहाँ पे x का मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल जगह कट कर रहा है ना ये लाइन। तो ये क्या हुआ, मेनी 1 हो गया। ये 1 नहीं है, ये मेनी 1 है। अगर ये लाइन जो पैरेलल हम x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ किए हैं, अगर वो इस ग्राफ को सिर्फ 1 प्लेस पे कट करता तो इसका सिर्फ 1 सोल्यूशन होता। तो वहाँ पे 1 डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम तो ये साइन y = sin x का तो इन्वर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन पॉसिबल है निकालना। तो कैसे पॉसिबल है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके जो डोमेन है ना, इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, यानी इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा। कैसे रेस्ट्रिक्शन लगेगा, देखिए ये π/2 है, 0 से π/2, ये 0 से निगेटिव में π/2 है। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दें, ये जो y = sin x, जो साइन का जो ग्राफ है इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, इसके डोमेन को। x एक्सिस होता है, इसको डोमेन काउंट किया जाता है। ठीक है,
और ये जो y होता है इसको रेंज कहा जाता है। y इक्वल टू साइन एक्स जो फंक्शन है इसके लिए डोमेन ये है, रेंज ये है। डोमेन कहने का मतलब है कि हम जो भी फंक्शन है उस पर जो भी वैल्यू अपने से पुट करते हैं, पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं उस फंक्शन में, जो भी एक्सेप्टेबल है वैल्यूज उसको डोमेन कहा जाता है। और उस वो वैल्यू रखने के बाद जो रिजल्ट आता है y के केस में तो वो रेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ डोमेन और रेंज। ये जो वैल्यू है -π/2 to 0 एंड π/2, ये क्या होगा, इसके डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो अब ये ग्राफ कैसा दिखेगा, देखिए इस ग्राफ को अगर फिर से हम ड्रॉ करें तो देखिए कैसा दिखेगा। कुछ ऐसा दिखेगा ये ग्राफ। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये π/2 आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस का π/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम मिला देते हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल हो गया। कैसे, अब देखिए यहाँ पे अगर इसके पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं सपोज, देखिए तो क्या कर रहा है, y को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, x को भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। यानी अब कह सकते हैं ये फंक्शन जो है 1 1 और 1 2 बन गया है। अब इस फंक्शन का हम इन्वर्स इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक्स क्लियर हुआ। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी। आपको अगर कोई डाउट हो तो मे भी कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, अब चलिए यदि ये एक चीज़ आपको एक और कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं, बेसिकली आपको समझने की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैसे, जैसे कोई एक फंक्शन है डिफाइन है a to b में, ठीक है, अगर इसका हम इन्वर्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है, इन्वर्स ऑफ f क्या हो जाएगा, ये b to a हो जाता है। कैसे, देखिए ये फंक्शन f है, ये इसका डोमेन होता है, ये इसका रेंज होता है। ये a को क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। ये b क्या होता है, इसका रेंज हो जाता है। अब इसका जैसे इन्वर्स हम निकालते हैं तो ये उल्टा चेंज हो जाता है। ये फंक्शन का जो रेंज था अब ये डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन है वो क्या होता है, रेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई आपको। ये क्या हो गया, अब इसके लिए ये रेंज था, अब ये डोमेन बन गया, इन्वर्स फंक्शन का डोमेन हो गया, और ये क्या हो गया, रेंज हो गया। यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जैसे ये फंक्शन है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फंक्शन है ना, ये ग्राफ है, इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है -π/2 से π/2। ये y इक्वल टू साइन एक्स का, ये 1 1 फंक्शन का ये डोमेन हो गया। ठीक है, अब यदि इसका इन्वर्स निकाले तो ये ग्राफ क्या होगा, चेंज होगा, ग्राफ भी चेंज होगा। इन्वर्स निकालने के टाइम में ग्राफ भी चेंज होता है। ये जो डोमेन है ये रेंज बन जाएगा, और ये जो रेंज है ये डोमेन बन जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे इसको आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे देखिए ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, ये जो अभी जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया ये है y इक्वल टू साइन x का। इसका जो डोमेन है ना, इसका जो डोमेन है कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक इसका डोमेन है। लेकिन इसका अभी जो डोमेन है ये इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो गया, -1 से 1 तक इसका डोमेन है। ठीक है, अब इसका रेंज चेंज हो गया ना, इसका रेंज π/2 से -π/2। क्या बोला हमने, यहाँ पे जो फंक्शन है पहला, उसका यदि इन्वर्स निकाल रहे हैं तो पहले का डोमेन दूसरे उसके इन्वर्स में के रेंज बन जाता है, उसका रेंज इसका डोमेन बन जाता है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। चलिए आगे जो है इसका हम जितने भी रेशियोज हैं सबका डोमेन रेंज निकालते हैं। ठीक है, इसका रेंज लिखे तो क्या हो जाएगा, इसकी रेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा, π/2 से -π/2 से π/2 के बीच होता है ये इसका रेंज। इसका रेंज -1 से 1 तक होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो रही होगी।
अब देखिए ये जो इन्वर्स है, इन्वर्स को कैसे डिनोट करते हैं। पहली बात, इन्वर्स लिखने का जो तरीका है, कोई भी फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स हमने लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये साइन इन्वर्स एक्स है, इसको पढ़ेंगे साइन इन्वर्स एक्स। ये साइन इन्वर्स एक्स एक्चुअली शो क्या चीज़ को करता है, ये एंगल को शो करता है। क्या चीज़ को शो करता है, एंगल, यानी थीटा को शो करता है। ये थीटा, साइन इन्वर्स एक्स एक रेशियो नहीं रहा है, अब ये साइन इन्वर्स एक्स क्या बन गया, एक थीटा बन गया, एक एंगल बन गया। और इसको साइन इन्वर्स एक्स पढ़ेंगे, इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि साइन एक्स का पावर -1, ये गलत हो जाएगा, सीधे सीधे गलत, वैसा हम लोग नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने का तरीका है, बेस्ट वे है साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक थीटा को शो करता है, ठीक है। अब इसका जो है जितने भी रेशियोज हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉस इन्वर्स एंड कॉसेक इन्वर्स, वो सारे रेशियोज का एक बार डोमेन और रेंज हम लोग लिख कर देखते हैं और उसको हम समझाते हैं आपको कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे कि लिखा जाए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ITF का मतलब हो गया। अब उसका डोमेन हम लिखते हैं, डोमेन, और यहाँ पे रेंज लिख देते हैं, रेंज। देखिए साइन इन्वर्स एक्स, ये साइन इन्वर्स एक्स क्या है, ये एक एंगल को दिखाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ये रेशियोज नहीं रहा अब। साइन इन्वर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होता है -1 से 1 तक। इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक इसका रेंज होता है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों का। अब देखिए कॉस इन्वर्स एक्स, इसका भी जो डोमेन होता है -1 से 1 तक होता है। इसका रेंज होता है 0 से π तक होता है, सॉरी। अब टैन इन्वर्स एक्स की बात करते हैं। टैन इन्वर्स एक्स में क्या होता है कि इसका जो डोमेन होता है, रियल नंबर्स होते हैं, ऑल रियल नंबर्स होते हैं। इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स होते हैं, और जो वैल्यूज़ होते हैं ना इसका रेंज में क्या क्या वैल्यूज़ होता है, ये -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है। बात करें कॉट इन्वर्स एक्स की, तो ये भी रियल नंबर्स होते हैं इसके डोमेन में। इसका रेंज में क्या हो जाता है, 0 से π तक होता है वैल्यूज़, ठीक है। अब बात करें सेक इन्वर्स एक्स की, इसमें क्या होता है, इसके डोमेन में रियल नंबर्स होते हैं, -1 से 1, ये नहीं होता है, -1 को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे इसका जो रेंज होता है 0 से π होता है, और ये जो वैल्यू है π/2 को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये कॉसेक की बात करें तो इसका जो, ये भी रियल नंबर्स होते हैं, इसका भी डोमेन सेम यही होता है। रेंज जो हो जाएगा -π/2 से π/2 तक होता है, एंड 0 को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखिए इसको पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि साइन इन्वर्स एक्स जो है, इसका जो डोमेन है -1 से लेकर 1 तक, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब हो गया कि जो ब्रैकेट है ना, -1 को भी काउंट करेंगे, 1 को भी काउंट करेंगे, तो इसका जो डोमेन है -1 से 1 तक हो गया। यहाँ पे भी रेंज है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक ये होता है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये जो रेंज है ना, ये इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहा जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कभी भी आपको साइन इन्वर्स एक्स का जो एंगल आएगा ना, पूछा जाए क्वेश्चंस में कि आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालना है, तो वो थीटा का जो वैल्यू होगा साइन इन्वर्स एक्स के लिए -π/2 से π/2 के बीच ही आना चाहिए। इसके अगर बाहर जा रहा है तो आपको कोशिश करना है कि ये -π/2 से π/2 के बीच ही लाने के लिए, ठीक है। वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ इसी के बीच में आएगा, ठीक है। अब ये कॉस इन्वर्स एक्स का जो डोमेन है -1 से 1 तक रहेगा, और ये इसका रेंज है 0 से π तक होता है। टैन इन्वर्स का ऑल रियल नंबर्स होते हैं डोमेन में, सारे वैल्यूज़ रियल नंबर्स को हम इनपुट में दे सकते हैं,
और क्या करेगा, ये ओपन ब्रैकेट है, -π/2 को एक्सक्लूड करेंगे और ये जो वैल्यूज़ है बीच का उसको काउंट करेंगे, -π/2 को लेंगे, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स और रियल नंबर्स होगा 0 से पाई तक, ये 0 और पाई को छोड़कर बीच के सारे वैल्यूज़ इसमें रेंज में आ जाएंगे, क्लियर। अब ये सेक इनवर्स है, रियल नंबर्स लेंगे, सिर्फ -1 और 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, -1 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसके बीच के वैल्यूज़ को भी सिर्फ -1 और 1 को छोड़कर उसके बीच के जो वैल्यूज़ हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर रखिए, -1 से 1 वैल्यूज़ को हम काउंट करते हैं इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज़ है ना, -1 से लेकर 0, -1 और 1 को छोड़कर उसके बीच के जितने वैल्यूज़ है सबको इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका रेंज हो जाएगा 0 to π और π/2 काउंट नहीं करते हैं। कॉसेक इनवर्स के लिए ये सेम यहाँ भी वही चीज़ है, -π/2 से π/2 0 को निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब जो भी थियरी था, बेसिक्स था, आप लोगों को समझा दिया हमने, जो बेसिक्स था क्लियर हो गया। और अभी जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होगा, साइन इनवर्स एंगल को शो करता है ना, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसका जो डोमेन और रेंज क्या होता है, उसकी डोमेन की बात करें, उसका जो डोमेन होता है -1 से 1 के बीच होता है। इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 और π/2 के बीच होती है ना। तो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये साइन इनवर्स 1/2 का, वो प्रिंसिपल वैल्यू कब होगा, जब इस रेंज के -π/2 से π/2 के बीच वैल्यू जाएगा, तब वो रेंज के अंदर में आएगा। इसके बीच अगर वैल्यू आता है इसका, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए लेट सपोज साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू, हमने थीटा मान लिया साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस साइन को हम इधर भेजते हैं, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 थीटा में जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं ना, रेशियोज का जो भी स्टैंडर्ड एंगल है, 1/2 साइन में क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 को पाई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, साइन π/6 होता है ना। इसको लिखने कैसे लिखेंगे, साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाए, या इस साइन को हम इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा होता है। आगे हम लोग जो फॉर्मूलाज आइडेंटिटी कुछ सीखेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन अभी के लिए समझिए कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, π/6 इक्वल टू थीटा। क्या ये जो थीटा का वैल्यू है π/6 कहें तो ये 30 डिग्री होता है ना। अब ये कहें -π/2 से π/2, यानी ये 90 होता है, -90 डिग्री से 90 डिग्री, इसके बीच में ना आ रहा है 30 डिग्री, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ये इसका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/6, ये प्रिंसिपल वैल्यू है इसका, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे जो है अगले क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिएगा, आपकी एक एक डाउट को ध्यान में रखा जाएगा, उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ठीक है। उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। चलते चलते एक 2-4 लाइनें हैं, आपके लिए काफ़ी, आपके जर्नी में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर हो, थक कर न बैठो ये मंजिल के मुसाफिर हो, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। आप अपना 100% दीजिए, खुद को कुक कीजिए, खुद पे मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए। डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनी एग्जाम्स, यू विल गेट और यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स इन एनी एग्जाम्स।
सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय फॉर एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब।